हेलो हेलो हेलो। एक बार फिर आ चुके हो आप हमारे सामने। तो आज जो है अपना टॉपिक वो है रेजोनेंस, ठीक है। तो इंडक्टिव हमने पढ़ लिया है, तो आज जो है अपना टॉपिक है वो है रेजोनेंस। तो हमने जीओसी जो है जीओसी को हमने शुरू किया था। आज है अपना टॉपिक रेजोनेंस। रेजोनेंस होता क्या है? जैसे मानिए कोई आपको लिविंग स्ट्रक्चर दिया हो, क्या कोई लिविंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसको एक सिंगल स्ट्रक्चर को, अगर आपको सिंगल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो एक ही स्ट्रक्चर से तो आपको रेजोनेंस पढ़ने की जरूरत है ही। लेकिन आपको रेजोनेंस पढ़ना है, इसका मतलब है कि एक सिंगल लिविंग स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज एक सिंगल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसकी वजह से हमें रेजोनेंस पढ़ना पड़ता है। देखिए ध्यान से, रेजोनेंस होता क्या है। जैसे देखिए मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूँ एक CO3 2-। इसका आपने नाम भी सुना होगा, ये होता है आपके सामने कार्बोनेट। क्या होता है? ये होता है कार्बोनेट। ये ऐसे होता है, कैसे? ऐसे। ठीक है भाई। क्या क्यों पढ़ते हैं मेजरमेंट? क्योंकि एक स्ट्रक्चर किसी भी लिविंग की मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो उसकी सारी प्रॉपर्टी सिंगल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसी वजह से हम क्या पढ़ते हैं? इसी वजह से हम पढ़ते हैं रेजोनेंस। ठीक है। देखिए फिर अब बढ़ते हैं हम आगे। सही बात है, सही बात है भाई। देखो ये ऐसे है मेरे सामने, ये है एक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको मेरे को पढ़ना है रेजोनेंस, इसका रेजोनेंस करवाना है। रेजोनेंस होता है कैसे है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स, ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर। जैसे मान लीजिए क्या किया, यहाँ मेरे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल है। नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, ठीक है। लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो अब की बार मेरे सामने ऐसा बनकर आ गया। बताओ कोई दिक्कत है आपको? वही तो नहीं, ठीक है भाई। देखिए अब मेरे सामने ऐसा हुआ क्या, देखिए ये भी डबल बॉन्ड बन चुका है, ये भी बन चुका है। अब ये बचा, इसको बना दो फिर। लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर बट बॉन्ड पेयर इज आल्सो कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो अब की बार ये ऐसा बन जाएगा। बताइए। अब मैं आपसे पूछूं एक बात, देखिए पहले देखिए एक बात बताइए मुझे। एक होता है आपके सामने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या होता है? एक होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दूसरा होता है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है भाई, बताओ फिर। एक होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एक होता है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखिए इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? क्या आफ्टर रेजोनेंस, सेम स्ट्रक्चर इज obtained, same structure is obtained after resonance if same structure is obtained then both are equivalent resonating structures। बहुत कौन कौन से? एक तो वो जो रेजोनेंस होने के बाद बनकर आया है और एक वो जो रेजोनेंस से पहले का है। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए इसको नाम देता हूँ मैं ए, इसको बोल देता हूँ मैं बी और इसको बोल देता हूँ मैं सी। अब देखिए क्या ए, बी और सी क्या तीनों आपको इक्विवेलेंट नजर आ रहे हैं? बताइए। ए, बी और सी क्या ये तीनों आपको इक्विवेलेंट नजर आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। अगर आ रही है तो क्या ए, बी एंड सी आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या ए, बी एंड सी आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अरे समझ आया क्या? बताओ। ये बोल रहा है क्या कि ए, बी और सी तीनों जो है ना वो आपके सामने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। सही बात है। अरे देखो यार, देखो दो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज एक पाई बॉन्ड, दो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज एक पाई बॉन्ड, दो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज एक पाई बॉन्ड। तो नहीं वो इक्विवेलेंट मतलब इक्वल स्टेबल। इक्वल स्टेबल मतलब जो सेम है, जो सेम स्ट्रक्चर आपने रेजोनेंस करवाने से पहले था और सेम स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस करवाने के बाद आया है, अगर वो दोनों आपके सेम है तो उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सब देखिए ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, क्या ध्यान से लिखना, ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर
can't explain all the properties of a molecule. A single living structure can't explain all the properties of a molecule. All the properties of a molecule. सही बात है क्या? A single living structure can't explain the properties of a single living structure can't explain all the properties of a molecule. ठीक है, दूसरा देखो. So we need to draw more than such structures to explain the properties सही बात है, सही बात है. देखिए क्या बोल रहा है कि एक सिंगल लिविंग स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर की सारी प्रॉपर्टीज जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. ये बात आप कैसे समझोगे? अब यहाँ पर देखिए, अगर मेरे से बोला जाए कि जैसे मैंने तीनों का रेजोनेंस बनाया, बिल्कुल बनाया, फिर मुझे पता चला कि तीनों जो है वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है. क्या तीनों जो है वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? ये मुझे कैसे पता चला? रेजोनेंस करवाने के बाद ही पता चला ना. अगर मैं रेजोनेंस सही करवाता और मैं बोलता कि इस स्ट्रक्चर को देखकर बताओ क्या ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा, तो बिना रेजोनेंस के कैसे पता लगाओगे? तो वही बोल रहा है क्या कि वी नीड टू ड्रा मोर देन सच स्ट्रक्चर्स टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल. ठीक है, हां आगे देखिए. These structures are known as resonating structures. These structures are known as resonating structures. हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? resonating structures. आगे देखिए, आगे ये बोलता है क्या कि resonating structures are hypothetical. जो resonating structures होते हैं, जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, और हाइपोथेटिकल होते हैं नॉट रियल. ठीक है भाई, ठीक है. अब देखिए, और उसके बाद बोल रहा है क्या कि रियल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड. रियल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड. बताओ, समझ आया? एक पॉइंट अच्छे से देखना आपको. क्या ये बोल रहा है क्या कि एक सिंगल लिविंग स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है तो एक स्ट्रक्चर आपका ये सारे काम नहीं कर सकता, और ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है भाई. ठीक है भाई, हाँ. फिर बोल रहा है क्या कि एक स्ट्रक्चर अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो दूसरा बनाओ. ठीक है, क्या कि एक अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो दूसरा बनाओ. दूसरा बना लिया, बिल्कुल देख रहे हो. हाँ भाई, ठीक है. फिर बोल रहा है कि अगर आपने एक या मोर देन सच स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं तो उसको जो हम बोलते हैं वो होते हैं हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है भाई, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके हाइपोथेटिकल होते हैं, मतलब रियल नहीं होते हैं. और हाइपोथेटिकल या फिर आप इसको कैनोनिकल भी बोल सकते हो, और रियल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड. अगर मैं आपको बोलूँगा आप इसका जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप कैसे बनाओगे? बताओ मुझे. इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप ऐसे ही तो बनाओगे ना, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ओ. यहाँ चार्ज कर दो -1/3, यहाँ कर दो -1/3, यहाँ कर दो -1/3. ये है आपका इसका रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर, इसका कार्बोनेट का. चलो यहाँ बनाओ. देखिए ये चार्ज मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, ध्यान से देखिए. एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, और एक ऑक्सीजन यहाँ है. ये बॉन्ड आपके ऐसे ही, एक टूट रहा है, एक बन रहा है, मतलब तीनों रेजोनेंस हाइब्रिड में आपका स्ट्रक्चर जो कंप्लीट दिखता है. आप इसको -डेल्टा लिख दो, या फिर आप इसको -1/3, मतलब माइनस चार्ज आ रहा है ना, ये काफी है. तो आप इसको डेल्टा से भी डिनोट कर दो, या फिर आप -1/3 भी आप इसको बोल सकते हो. ये होता है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कार्बोनेट. क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कार्बोनेट. ठीक है भाई, छापो इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ये हो गया कार्बोनेट. अब हम आपको बताते हैं ओजोन. ओजोन का नाम आपने सुना भी होगा, तो चलिए फिर ओजोन की तरफ ही रुख करते हैं. छाप दिया भाई, जल्दी छापो, जल्दी जल्दी जल्दी. देखिए फिर आइए ओजोन की तरफ बढ़ा जाए.
समझ आया फिर? अरे बताओ। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके हाइपोथेटिकल या फिर कैनोनिकल फॉर्म भी आप उनको बोल सकते हो, लेकिन जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है भाई, ठीक है। तो देखिए फिर बढ़िए आगे और आगे फिर ओजोन का देखना बी, नाम तो सभी ने सुना ही होगा, क्या है? ओजोन, O3। ध्यान से देखिए, ये बोलता है ऐसा 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 और ऐसा ऐसा ऐसा, ये होता है आपका ओजोन। अब यहां से मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताइए। जैसे कार्बोनेट क्या था आपका? कार्बोनेट का ऐसा था, कैसा था? ऐसा 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 ऐसा। यहां मैं अगर आपसे बॉन्ड एनर्जी पूछूं तो आप देखने से क्या बताओगे? देखने से बताओगे, मान लीजिए ये x है, ये y है, ये z है। x तो ज्यादा है लेकिन y और z बराबर है। सही बात है? सही बात। लेकिन जब आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो फिर आपको दिखा जाए सारे बॉन्ड जो है वो आपके इक्वल हैं। तो फिर आपकी बाय एक्सपेरिमेंट बॉन्ड एनर्जी जो है कार्बोनेट में वो x, y और z तीनों जो है वो बराबर होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आप लोगों से मैं पूछूं कि मुझे बॉन्ड एनर्जी बताओ तो क्या बताओगे? आप लोग बताओगे कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो x की ज्यादा है y से। सही बात है? सही बात है। जैसे ही किसी ने ये बोला कि x की ज्यादा है y से तो फिर गड़बड़ हो गई। क्या हुई? ये तो आपका बॉन्ड एनर्जी है, लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंटली पूछा गया क्या कि एक्सपेरिमेंटली बताओ भाई, हवा में बातें मत करो। एक्सपेरिमेंटली ये बताया गया कि x की जो है वो y के बराबर होती है बॉन्ड एनर्जी, ना कि x की ज्यादा होती है। वो कैसे होती है? ध्यान से देखिए। अब ऐसा है मेरे सामने, कैसा है? ऐसा। अब मेरे से बोला जाए कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ, क्या करूंगा मैं? lone pair is converted to bond pair and bond pair is also converted to lone pair। तो अब ऐसा बनकर आएगा, यहां पर आ गया माइनस, यहां पर है प्लस और ये ऐसा। अब बताइए मुझे, बताइए, देखिए क्या x थी y था, x था y थी, एक ही बात है। क्या x था x थी? बताइए। अरे x था x थी, कुछ भी बोल दो। देखिए अब यहाँ x डबल था, यहाँ x सिंगल है, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो डेवलप होता है फिर चला जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। ठीक है भाई? तो ऐसे आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा क्या? जैसे आपने कार्बोनेट में समझा था कि एक होता है इक्विवेलेंट, एक होता है नॉन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वो होता है जो रेजोनेंस के पहले जो था वही अगर रेजोनेंस के बाद आ रहा है तो वो है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, अगर अलग अलग आ रहा है तो वो है नॉन इक्विवेलेंट। तो अब मुझे बताइए, तो जैसे आपने देखा, आपने वो आप बोले क्या कि A एंड B आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या ये सही बात है? बताइए, क्या A और B इक्विवेलेंट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? बिल्कुल है। तो अब मेरे से बोला गया कि इसकी जो रियल स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो बनाओ। भाई रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में बहुत जाएगा तो बनाएंगे, क्या दिक्कत है? देखिए फिर एक वो ऐसा, एक बॉन्ड ऐसा, एक बॉन्ड ऐसा। यहाँ प्लस परमानेंट है, क्या है? यहाँ प्लस परमानेंट है, मतलब पार्शियल हट नहीं रहा है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस पर भी है, इस पर भी है। देखिए तो यहाँ आ गया आपका माइनस डेल्टा, यहाँ आ गया आपका माइनस। ये बन गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। छापो इसको जल्दी से। चलो ओजोन के साथ साथ मैं आपको एक और बता देता हूं। क्या आपने SO2 का नाम सुना है? सी देखिए, SO2 ये ऐसा होता है, ऐसा, बिल्कुल ओजोन जैसा। फिर वही बात है, इसमें कुछ है भी नहीं, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, खत्म। यही सुलट गया भाई, कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए O पे माइनस क्या है? अरे बताओ, क्या A एंड B इक्विवेलेंट है? क्या A एंड B इक्विवेलेंट है? A एंड B रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन से वाले?
इक्विवेलेंट है भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो है। अब मैं आपसे बोलूं क्या कि इसका आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, क्या बनाओ, रेजोनेंस हाइब्रिड बना दो, फिर क्या दिक्कत है, एक ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा या फिर माइनस हाफ भी कर सकते हो, यहाँ पर भी माइनस हाफ कर सकते हो। ये बनकर आ गया है आपके सामने क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड, इसका एस्ट्रोट होगा। और ओजोन का भी आपको समझ आ चुका होगा, तो छापो इसको जल्दी से, फिर बढ़ते हैं हम आगे। छाप दिया, देखिए आइए फिर समझ आया भाई, रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो आप। देखिए फिर इसको भी जरूर मिटा देते हैं। तो रेजोनेंस आपको समझ आ चुका है कि क्या होता क्या है, ठीक है, होता क्या है। अब हमें पढ़ना है कैसे होता है, ठीक है। समझ आया रेजोनेंस होता क्या है, कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है। अब देखिए कहाँ होता है और कैसे होता है। तो इसके लिए हमने पढ़ना है डिफरेंट कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब हमें पढ़ना है डिफरेंट कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसमें आपको दो पढ़ने हैं, पहला आता है आपका पाई पी, दूसरा आता है आपका पाई पाई, ठीक है भाई। देखिए पाई पी में क्या होता है, ध्यान से देखिए, पाई पी क्या होता है, पहले पाई या बाद में पी, कुछ भी बोल लो, पहले पी या बाद में पाई, कैसे बोल लो। देखिए p orbital is present next to pi, p orbital is present next to pi, ये होता है आपका, या फिर आप इसको बीएंड भी बोल सकते हो, ठीक है भाई। देखिए पहला आता है आपका, इसमें क्या आता है, ध्यान से देखना, इधर करता हूँ मैं थोड़ा, बाकी फिर उधर आपको जगह मिल जाएगी समझने के लिए। देखिए पहला आता है आपके सामने, क्या आता है बताइए, पाई एंड पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन, ब्रैकेट नहीं, पॉजिटिव चार्ज, पाई एंड पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन, ठीक है भाई, ठीक है भाई। देखिए बी पार्ट, बी आता है आपका पाई एंड नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन, पाई एंड नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन। ये है आपके डिफरेंट कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो आपको रेजोनेंस में हेल्प करेंगे, या फिर आपसे दिया जाएगा कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे, उसमें भी आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। सी है पाई एंड लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन, क्या है, पाई एंड लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन, ठीक है भाई, ठीक है। अगला है आपके सामने पाई एंड वैकेंट पी, क्या है, पाई एंड वैकेंट पी इन कॉन्जुगेशन, सही बात है, सही बात है। ई है आपके सामने पाई एंड, बताओ कौन सा बच गया, रेडिकल वाला, पाई एंड रेडिकल इन कॉन्जुगेशन, ठीक है भाई। एफ आता है पी पाई, क्या है, पी पाई। जी है आपके सामने पी पाई डी पाई, ये आपको पढ़ने हैं पी पाई में। और जैसे कि आप बात करें पाई में, इसमें पाई में, तो पाई में आपको ये बस सिर्फ और पाई है, इसका मतलब ये है, जैसे ये है, देखिए ये जो है ना, ये आपका एग्जांपल है पाई का, पाई सिंगल पाई मतलब अल्टरनेट पे है, क्या, अल्टरनेट, पाई आपको जो मिलेगा वो मिलेगा अल्टरनेट में, ये सब भी आपके अल्टरनेट पे मिलने वाले अभी बताऊंगा मैं। और जो p ऑर्बिटल मिलेगा वो मिलेगा आपको पैरेलल में, ठीक है भाई। आपको इसको जल्दी से, फिर हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, पाई एंड पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन से।
अरे समझ आया क्या? बताओ, समझ आया क्या? छापो भाई, जल्दी से छाप दो। आइए फिर बढ़ते हैं आगे। नोट कर ले सभी एक साथ। मेरी पता नहीं क्या धब्बे से बढ़ जाती है, इसमें मिट नहीं रहा है। साफ नहीं हो रहा है, साफ। देखिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं पाई पी से। कहाँ से? पाई पी। पाई पी क्या होता है वो आपको समझ आ चुका है। देखिए फिर आइए, अब है आपके सामने पाई पी। ध्यान से बढ़ना भाई। देखिए पहला आता है, देख रहे हो, बस थोड़ी देर चलेगा। कहाँ? पाई एंड पॉजिटिव चार्ज एंड कॉन्जुगेशन। क्या? पाई एंड पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन। ध्यान से देखिए भाई, पाई एंड पॉजिटिव चार्ज। जैसे एग्जांपल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH2 पे है प्लस। ठीक है भाई, ऐसा है। अब देखिए ध्यान से, पाई एंड पॉजिटिव चार्ज क्या है? देखिए एक पाई है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट होने चाहिए। क्या? अल्टरनेट। जैसे देखिए पाई है, फिर सिंगल है, फिर पॉजिटिव है, ये होता है अल्टरनेट पोजीशन। क्या होती है? अल्टरनेट। अब देखिए, अब इसका मैं रेजोनेंस करवा देता हूं तो क्या होगा बताइए, बताओ क्या बनेगा? ये जो है ना, क्या है? बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर वापिस से बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है। ये बॉन्ड पेयर वापिस से बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है, और अब की बार आपके सामने ऐसा बनकर आता है। कैसा बनकर आता है? ऐसा। तो अब आपसे मैं बोल लूं क्या कि ये है पोजीशन ए, ये है पोजीशन बी। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं? तो आप लोग बिल्कुल बोल रहे हो क्या कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या? ए एंड बी आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सही बात है, सही बात है। अब देखिए ऑर्बिटल डायग्राम देखिए अब इसका अच्छे से। क्या है? ऑर्बिटल डायग्राम। ये ऐसा बोलता है, कैसा? देखिए ये H है, ये H है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सिंगल है, C है, ये H है, सिंगल है, C है, यहाँ पर है, इसमें है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक H है। ये है आपका डबल बॉन्ड, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल। ये है इसका ऑर्बिटल डायग्राम। ये क्या है? ये दोनों है p ऑर्बिटल। ये बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको डिनोट कर दिया है, और ये है ऐसा। अब देखिए यहाँ क्या होता है, जैसा ऊपर क्या वैसे ही क्यों। क्या? पाई बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू पाई बॉन्ड, और यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा प्लस। बना दो फिर, क्या दिक्कत है? ये P, ये P, ये CH, ये P, ये P, ये H, ये H, ये P, ये भी P। क्या? ये भी P, ये भी P, ये भी P। अब बताओ, तो ये भी और ये भी दोनों क्या है? अरे ये भी तो दोनों है। क्या है? अरे ये दोनों क्या है? ये भी है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए। इसका देखिए कैसे बनाओगे। देखिए पहले जो है वो वैसा का वैसा लिख लो, लिख लिया भाई। उसके आगे बताओ, उसके आगे देखो कि कहाँ कहाँ चार्ज है, कहाँ कहाँ बॉन्ड। अब देखिए बॉन्ड यहाँ पर भी है, बॉन्ड यहाँ पर भी है, तो डॉटेड से बना तो कैसे बना आपकी मर्जी है। फिर देखिए आपको नजर आएगा चार्ज यहाँ है, बिल्कुल है। फिर चार्ज यहाँ पर भी है, तो चार्ज यहाँ पर भी बना, खत्म। ये है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका क्या है? ये इसका
अरे ये इसका क्या है, अरे क्या है इसका ये, अरे ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। छापो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। और पाई एंड पॉजिटिव आपने ऐसे भी देखा होगा, एक बार देखिए, पाई सिंगल और पी में पॉजिटिव, ये भी आपका एक डिनोट करने का तरीका होता है। क्या, पाई सिंगल और पी चार्ज, पी ऑर्बिटल में होता है, उसमें होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। छाप दिया। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे, कुछ करते हैं इसके क्वेश्चंस। छाप दो भाई जल्दी से, छाप दो छाप दो। देखिए फिर इसको लिखा रहने देता हूँ, ये आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको करना कैसे। सबसे पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जो आपको पाई पी में पाई एंड पॉजिटिव अच्छे समझेगा। पहला आता है ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पर है CH2+। ध्यान से देख के जाना, क्या देखना, ध्यान से देखिए। देखो अगर ये सब करना है ना, अच्छे से समझो। रेजोनेंस जो समझने की चीज रखने की है। अब ऐसा तो ऐसे लिखवाऊंगा कि पाई एंड पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन, मतलब ये तो लिखवा नहीं सकता मैं कि बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, ये तो रटने वाली चीज होगी ना। समझो ना चीजों को, कैसे करना है कैसे नहीं करना, ये सब नहीं लिखना भाई, ठीक है। समझ के चलो, समझ के देखिए, ऐसे समझो कैसे। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, बिल्कुल है। अब देखिए ये बॉन्ड पेयर जो है ये यहाँ पर चला जाएगा, ये बॉन्ड पेयर अगर यहाँ पर गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, बिल्कुल आएगा। बनाओ फिर इसको, ऐसा बनकर आया, कैसा बनकर आया, ऐसा ऐसा, डबल बॉन्ड आ गया है CH2 प्लस, यहाँ आ चुका है पॉजिटिव। क्या अब इसको कोई इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, बिल्कुल देगा। कैसे, ये बॉन्ड पेयर अब के बाद यहाँ चला जाएगा, और ये जैसे ही जाएगा, सॉरी, तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड CH2। अब देखो फिर से, अब की बार ये बॉन्ड पेयर यहाँ आएगा। समझ आ रहा है ना भाई, बहुत आसान है, देखते जाओ बस। अब ये है ऐसे 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 ऐसे, तो ये ऐसा और ये ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 है, और अब की बार आपका पॉजिटिव जो हो यहाँ आ गया। बताओ, अरे बताओ। देखिए फिर, देखिए अब क्या होगा, अब ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये फिर से CH2 के पास चला जाएगा। क्या सिंपल घुमाना ही तो है, वो तो आप इजीली कर सकते हो, क्या घुमा नहीं सकते आप। तो यहाँ आ जाएगा CH2 पे प्लस, सही बात है। अरे बताओ सही बात है क्या, समझ आया। अब आपसे मैं पूछूंगा, ये एक, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5, क्या 1 और 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? बताइए। देखिए 1 and 2 आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फिर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या मुझे बताइए सेकंड और फोर्थ वाला, क्या सेकंड एंड फोर्थ ऑल्सो इक्विवेलेंट। अब आप भाई इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो खुद बनाइए। जैसे ही आप लोग पहुंचे, कहां पर पहुंचे, रेजोनेंस हाइब्रिड तक। देखिए ये कुछ ऐसा बनता है, कैसा, ऐसा। ये बॉन्ड है आपका यहाँ पर, देखिए CH2 यहाँ पर है, बिल्कुल है, प्लस डेल्टा, ठीक है। एक बार देखिए प्लस कहाँ है, एक प्लस यहाँ आया है प्लस डेल्टा, फिर प्लस यहाँ आया है प्लस डेल्टा, फिर आपका प्लस आया है यहाँ पर प्लस डेल्टा। आपके पाई बॉन्ड्स कहाँ आए हैं, अल्टरनेट लगाओ भाई। ये बन गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, जो आपके सबसे स्टेबल होता है। ठीक है भाई, छापो इसको जल्दी से, जल्दी छापो भाई, जल्दी जल्दी। अरे कैसा लगा, समझ आया क्या, बताओ। सिंपली है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, सिंपलिसिटी से करो बिल्कुल। क्या बॉन्ड पेयर में एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम किसी से मांगोगे तो कोई दे भी दे तुम्हें, क्या पता कोई ना भी दे, लेकिन कोई तो देगा ना। यहाँ देखिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है,
ये इससे बोलता है देते हो क्या, ये बोलता है ले लो। ये इसको अपनी इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पॉजिटिव आता है। इसको ये इसलिए देता है कि इसको पता है कि पीछे जो है इसका बैकअप है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पीछे से ले सकता है, इसीलिए आगे ऐसे रोटेट करवाता रहता है। ये आपका प्रोसेस होता है रेजोनेंस का। छापिए इसको जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं अगला एग्जांपल देखिए। हमें देखिए अगला ये बोलता है, क्या बोलता है, अगला ये बोलता है ऐसा ऐसा ऐसा। देखिए ऐसा ऐसा ऐसा, समझ आया भाई? इसमें क्या करवाओगे आप बताइए। इसको यहाँ घुमा दो, अगर घुमा दिया है तो ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसा और यहाँ आ जाएगा प्लस, यही बनता है। ये दोनों इक्विवेलेंट है। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने जाओगे तो ये बन जाएगा ऐसा ऐसा ऐसा। ये चार्ज आपका कहीं भी घूम सकता है भाई, ठीक है। अब इसको यहाँ ले आओगे तो वापस यहाँ चला जाएगा, तो बना दो रेजोनेंस हाइब्रिड। प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा, तीनों से घूम सकता है ना, कैसे देखिए। ये यहाँ है, ठीक है भाई, इसको यहाँ करोगे ये यहाँ आ जाएगा, तो बस बना दो यार। इसमें क्या ही बन गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। जो बी पार्ट है आपका, बी क्या है बताइए, पाई एंड नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन। पाई एंड नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन। देखिए फिर बी है आपका पाई एंड नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन। पॉजिटिव आपसे इलेक्ट्रॉन्स लेता है, जहां पॉजिटिव चार्ज दिखे वो इलेक्ट्रॉन लेता है, नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है। देखिए जैसे कि ये है, क्या है, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल CH और यहाँ पर है CH2 माइनस। ये फिर से आपको देखने को मिलेंगे क्या कि पाई और नेगेटिव जो है वो आपके अल्टरनेट होने चाहिए। क्या पाई और नेगेटिव जो है वो अल्टरनेट होने चाहिए, सही बात है। अब देखिए ये कैसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा, कैसे, लोन पेयर जो है नेगेटिव चार्ज आपका बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, और जो बॉन्ड पेयर है वो होगा आपका लोन पेयर में कन्वर्ट। तो ये ऐसा आएगा क्या, CH2 पे माइनस, सिंगल है CH, डबल बॉन्ड आ गए हैं CH2। अब बताओ मुझे, क्या A और B इक्विवेलेंट है? अरे बताइए, A एंड B आर फिर से बन चुके हैं क्या, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऑर्बिटल डायग्राम देखिए आप इसका एक बार। ऑर्बिटल डायग्राम में ये आता है क्या, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, सिंगल CH है, सिंगल H H H। ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा। तो इसमें आप लोग इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, ये P है, ये भी P है, ये भी P है, ये आपका पाई बॉन्ड है, बिल्कुल है। फिर देखिए अब क्या करोगे, इसका जो ट्रांसफर है ये यहाँ जाता है आपका, तो ये जो है ये इस ऑर्बिटल में चला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऐसा। कैसा भाई बताओ, अरे ये कैसा होगा बताओ, ये भाई लोगों ये बन जाता है आपका P, मतलब पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल की हेल्प से, और यहाँ पर आ जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। समझ आया? अब मैं आपसे बोलूं कि आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड मुझे बना के दिखाओ, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, इसका बनेगा CH2 सिंगल CH2 सिंगल CH2 बनाया। फिर देखो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो डॉटेड डॉटेड डॉट डॉट डॉट, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए, अब माइनस चार्ज देखिए, माइनस चार्ज आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ कर दो माइनस डेल्टा, यहाँ कर दो माइनस डेल्टा। बताओ और क्या ही चाहिए अब इसमें आपको,
ये होता है आपका पाई एंड पॉजिटिव चार्ज की कॉन्जुगेशन, मतलब अल्टरनेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अल्टरनेट। जैसे देखिए इधर आइए, मैं आपसे पूछूं क्या इसमें रेजोनेंस है, तो आप मुझे क्या बताओगे? ये बताइए कि इसमें रेजोनेंस है या नहीं। फिर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताइए रेजोनेंस है या नहीं। फिर मैं आपसे इसमें पूछूं कि अब बताओ रेजोनेंस है या नहीं। सभी में आपको बताना है कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। छापते जाओ जल्दी से देखिए। उसके बाद है ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पर है मेरे सामने पाइबोन और ये ऐसा। अब बताओ कहाँ कौन सी साइड से हो रहा है, कौन सी साइड से नहीं हो रहा है। छापो इसको जल्दी से। फिर वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। रेजोनेंस आपका वहाँ होगा जहाँ आपको अल्टरनेट देखने को मिले। क्या? पाई और नेगेटिव चार्ज जहाँ पर आपको अल्टरनेट दिखने को मिल गए, वही आपका क्या होगा? वही हो जाता है आपका रेजोनेंस। छापो भाई जल्दी से, जल्दी छापो भाई, जल्दी जल्दी। छाप दे इतना समय मत लगाओ। छाप दिए हो? अरे बताओ, छाप दिए हो? बताओ, छाप दिए हो तो आइए भी बढ़ते हैं आगे। क्या है यार, साफ नहीं होता है बिल्कुल भी, पता नहीं क्या है इसकी दिक्कत है। फिर मतलब इसके बंदे तो चलते नहीं यहाँ पर। हो नहीं रहा भाई साहब, कहीं कैसे नहीं हो रहा। देखिए पाई पी में आपके सामने दूसरा है, क्या है बताओ? दूसरा था आपके सामने पाई एंड नेगेटिव, ठीक है भाई ठीक है। उसमें आपको क्या देखना है कि पाई और नेगेटिव जो है वो आपके अल्टरनेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अल्टरनेट। अब देखिए एग्जांपल है आपके सामने भी ये। अब देखिए पाई सिंगल नेगेटिव अल्टरनेट है, बिल्कुल है, तो करवाओ रेजोनेंस। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये बनकर आएगा कुछ ऐसा ऐसा ऐसा। रेजोनेंस हाइब्रिड आप इसका बना सकते हो इजीली, ठीक है भाई। आगे बढ़िए। आगे आता है आपके सामने ये पाई सिंगल नेगेटिव अल्टरनेट है, बिल्कुल है, तो रेजोनेंस होगा ये यहाँ पर और ये आपका आ जाएगा यहाँ, ठीक है भाई। आगे बढ़िए। आगे है ये। अब बताओ मुझे क्या यहाँ रेजोनेंस हो रहा है? क्या ये अल्टरनेट है? देखिए पाई सिंगल सिंगल नेगेटिव, क्या ये अल्टरनेट होते हैं? नहीं, ये अल्टरनेट नहीं होता, तो यहाँ पर आपका रेजोनेंस। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद है ऐसा ऐसा, यहाँ पर है नेगेटिव, यहाँ नहीं है भाई, यहाँ है नेगेटिव। अब बताओ मुझे, यहाँ से देखोगे आप इस साइड देखिए, पाई सिंगल सिंगल नेगेटिव अल्टरनेट है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने दूसरी साइड से देखा पाई सिंगल नेगेटिव अल्टरनेट है, बिल्कुल है, तो ये ऐसा आएगा, ये यहाँ पर नेगेटिव में आ जाएगा। और एक साइड से आपका रेजोनेंस आने के कारण आपका दूसरी साइड से रेजोनेंस आएगा। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, ये बॉन्ड पेयर आपका आ जाएगा लोन पेयर में, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नेगेटिव है। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। अब देखिए अब क्या होने वाला है। अब फिर से देखोगे आप पाई सिंगल नेगेटिव, तो ये यहाँ पर आएगा। बताओ समझ आया ना? बना लो यार, अब तो क्या है इसमें, ठीक है। एक साइड से अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो दूसरी साइड से चेक करो। अगर दो पाई बॉन्ड्स आपको दिए हुए हैं, तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ देखिए, यहाँ पर आप यहाँ से चेक करोगे तो पाई सिंगल सिंगल अल्टरनेट नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर देखिए पाई सिंगल नेगेटिव अल्टरनेट है, बिल्कुल है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, तो अब ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया है, तो अब पाई बॉन्ड आपका फिर से आगे। अब देखिए अब फिर से यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो फिर ये वापस आएगा इस तरफ से, इस तरफ नहीं जा रहा है, तो अब देखिए इस तरफ आएगा, क्यों? क्योंकि पाई सिंगल नेगेटिव अब आपको यहाँ मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा, इस साइड से मिल रहा है, ठीक है भाई। तो आपको इसको जल्दी से, चलो एक और एग्जांपल देखिए यहीं पर आओ। अच्छा वाला देखिए CH2 माइनस, ये भाई बहुत अच्छा एग्जांपल है, सब कुछ क्लियर करता चला जाता है। देखिए CH2 माइनस, ध्यान से देखना भाई, क्या है कि ये लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर में आएगा, ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये दो स्टेप आपके साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर यहाँ पर आ गया है आपका डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आ गया है माइनस, ठीक है। अब देखिए ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, तो अब ऐसा बनकर आ गया, क्या पता था कैसा बनकर आ गया, लेकिन आएगा जरूर। क्या यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। अब फिर से घुमा दो इसको, क्या लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो अब की बार कुछ ऐसा बन जाएगा, हमने सोचा नहीं था। क्या ऐसा ऐसा डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर बन गया माइनस। अब फिर से देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बना दो, यही वाला बन जाएगा। समझ आया क्या कि पाई एंड पॉजिटिव हो, पाई एंड लोन पेयर हो, अगर अल्टरनेट पे है लोन पेयर नहीं और नेगेटिव, पाई एंड नेगेटिव अगर लोन पेयर, मतलब मेरा मतलब है पाई एंड पॉजिटिव, पाई एंड नेगेटिव अगर अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो फिर तो रेजोनेंस होने से उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता ना। देखिए फिर छाप के आइए, बढ़ते हुए अब है आपके लिए क्या है, अब आता है पाई एंड लोन पेयर वाला। पाई एंड लोन पेयर इन कोरिलेशन, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है। हाँ ये साफ नहीं होता वाला, साफ बहुत चिपके है। क्या हो रहा है पता नहीं, मार्कस करवाने लग गई है। 1 मिनट रुको भाई, जरा संघर्ष करने दो। अब दिख रहा है क्या? देखिए पाई बी में है तीसरा, आपके लिए क्या है, तीसरा है। अब ये निकल क्या ही करें इंसान करेंगे। नंबर 3 पाई एंड लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन, पाई एंड लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। देखिए ये ऐसा है, कैसा है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल NH2 पे माइनस, ठीक है भाई, ठीक है। और ऐसा हो कैसा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल OH, यहाँ लोन पेयर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लोन पेयर आप पहचान सकते हो ना, बस तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए क्या करना है आपको, भाई जो करते हैं क्या, लोन पेयर हो या फिर क्या हो नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आपका एटम से दूर जाते हैं। क्या लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आपके एटम से दूर जाते हैं। जैसे देखिए मेरे सामने ऐसा है, कैसा, तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, देखिए एटम से दूर जा रहे हैं ये। और एक और देखिए, चलो दिमाग में कह रहे हैं यही दिखा दूंगी। देखिए यहाँ ये लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन यहाँ पर भी तो बॉन्ड पेयर है, ये भी तो लोन पेयर में कन्वर्ट होगा ना। तो यहाँ पर आएगा आपका सामने क्या, CH2 पे है माइनस, सिंगल CH डबल बॉन्ड NH2 पे आ जाएगा प्लस। अपना लोन पेयर दिया है भाई, प्लस आएगा ना। देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर आपका होगा लोन पेयर में, तो ये आएगा CH2 पे माइनस, सिंगल CH डबल बॉन्ड OH पे प्लस। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर आपको बनाने को बोल दिया जाता है, क्या रेजोनेंस हाइब्रिड तो बनाइए, फिर CH2 सिंगल CH सिंगल NH2, ठीक है। उसके बाद देखा गया कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर दोनों जगह आ रहा है। इस पे आ रहा है आपका माइनस डेल्टा, इस पे आ रहा है प्लस पॉजिटिव, तो प्लस डेल्टा प्लस चार्ज। ये बन जाता है आपका इसका रेजोनेंस। क्या बनता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ऑर्बिटल डायग्राम देखिए अब आप इसका, क्या देखिए ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम देखो अब कुछ चल रहा है, यहाँ चल नहीं रहा, क्या करें भाई साहब। देखिए ऑर्बिटल डायग्राम कुछ ऐसा है, क्या यहाँ C है, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ भी C है, बताओ हर जगह C है।
मतलब कार्बन है भाई। देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर यहाँ पर ये है आपके पी ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ है आपके सामने लोन पेयर और ये है आपके पी ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बनाने में, अरे समझ रहे हो इसका मतलब पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग से जो बनते हैं वो हो रहे हैं, ठीक है। छापो इसको जल्दी से। फिर हम बढ़ते हैं आगे और आपको पाई एंड लोन पेयरिंग कॉन्जुगेशन में कुछ उदाहरण दिए जाएं। तो एक उदाहरण यहाँ भी मैं दे सकता हूँ आपको। देखिए यहाँ देखिए आप, अब मैं क्या करूँ भाई, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, यहाँ मान लीजिए एन है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा, ऐसा, ऐसा। समझ सकते हो इसका मतलब? इसको क्या बोलते हो बताओ? इसको हम बोलते हैं पायरोल। इसका नाम है आपके लिए, मतलब इसको हम बोलते हैं पायरोल। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं भाई पायरोल। देखिए पायरोल में क्या होता है, ध्यान से। लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, और ये क्या है, अच्छे से बनाओ, अच्छे। बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो अब ये ऐसा बनकर आएगा, कैसा? एन एन एन, यहाँ से चला गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ पर है लोन पेयर आपका, और ये ऐसा है, यहाँ आ गया आपके सामने प्लस। अब देखिए लोन पेयर इज अगेन कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। तो अब है ऐसा 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 ऐसा, यहाँ प्लस का प्लस है, बिल्कुल है। और फिर क्या है, यहाँ आ गया है क्या, और ये यहाँ पर आ गया नेगेटिव, मतलब लोन पेयर की बात है। अब देखिए क्या होगा, लोन पेयर जो है क्या है, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज अगेन कन्वर्टेड टू लोन पेयर। ये जैसे ही हुआ है, जो होना था वो हो गया है। ये लोन पेयर यहाँ बन गया है, ये यहाँ है, ये है यहाँ पर, और इस पे है प्लस। अब की बात नहीं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं इसके पास। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए। ये है, ये यहाँ बन गया, ये यहाँ बन गया। लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बट बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। एक बार फिर से घुमा दिया इसको, देखते जाओ भाई। यहाँ n है, यहाँ पर ये है, ये है, ये है, यहाँ पर ये आ गया है, ये यहाँ आता है, और अब की बार जो बॉन्ड पेयर है वो आता है आपका लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है तो जो आपका पहला स्ट्रक्चर था वो ये बन के आ जाता। समझ आया आपको? बताओ, बस कुछ नहीं करना है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, ये सब घुमा के चलना है। क्या क्या देखिए, लोन पेयर था, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट किया, ये बॉन्ड पेयर था, लोन पेयर में किया, समझा? फिर लोन पेयर था, बॉन्ड पेयर में किया, बॉन्ड पेयर था, लोन पेयर में किया। लोन पेयर यहाँ कर दिया है आपने, कहाँ पर, यहाँ बॉन्ड बना दिया है। ये बॉन्ड आपका यहाँ था, आपको इसको लोन पेयर में कर दिया, बस आगे वही चल रहा है, और कुछ चल तो रहा नहीं है। देखिए फिर अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको छापो जल्दी से। एक होता है, आपने फ्यूरान नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा? फ्यूरान। को ध्यान से देखिए, चलो आगे बताता हूँ इसका। पहले इसका देखिए, आपको और पैकेट डायग्राम आपको इसका बताता हूँ। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसका बनाओ आप। कैसे बनाओगे? ऐसे 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 ऐसे। ये भी है, इसमें है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये बने हुए हैं आपके बॉन्ड। तो मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल मुझे बताइए, इसमें क्या नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल? तो बताइए, देखिए 1 2 3 4 5, 5 तो है पी ऑर्बिटल। और नंबर ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बताइए, क्या नंबर ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन? अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए, देखिए 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 और 2 यहाँ पर 6। समझ आया? अब देखिए, अब पहले ये छापो, फिर इसको लिखो, फिर ये सब लिखो। अब बढ़िए फ्यूरान की तरफ देखिए। फ्यूरान क्या होता है भाई लोगों? फ्यूरान ऐसा होता है भाई लोगों, ये फिर से वही आ गया भाई लोगों, बस एक ही ऑक्सीजन है भाई लोगों। ध्यान से देखिए,
इसका ऑर्बिटल डायग्राम ये आप इसका खुद बनाओ, ठीक है। ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पर है ऐसा, यहाँ पर है ऐसा, यहाँ पर है ऐसा, यहाँ पर है ऐसा, और ये है आपके पास लोन पेयर। ये फिर से बन गया है पी, ये पी, ये पी, ये पी, ये पी, ये पी। नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल बताओ, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल फिर से 5। डीलोकलाइजेशन जो पाई इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं वो फिर से 6। लोन पेयर वही गिनने हैं जो डीलोकलाइजेशन मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही लोन पेयर आपको गिनने हैं। वरना यहाँ पर लोन पेयर कितने बताइए, 2 लोन पेयर यहाँ पर, लेकिन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट तो सिर्फ एक कर रहा है। छापो इसको जल्दी से। फिर आपको एक और शानदार उदाहरण हम देते हैं जो आपको और इजीली समझ आएगा बड़े तरीके से। छाप दिया, देखिए ये तो पहले छाप दिया होगा भाई। देखिए NH2 का नाम सुना है क्या? अरे भाई जिसके पास लोन पेयर्स होते हैं मान लो वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पर है NH2। देखिए क्या होता है यहाँ पर, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, नहीं होने देगा। लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, तो बनाइए क्या बनकर आता है, ये कुछ ऐसा बनता है क्या, यहाँ आ गया है डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ क्या है बताइए, लोन पेयर कन्वर्टेड हुआ है बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हुआ है लोन पेयर में, तो यहाँ आएगा आपका माइनस, यहाँ पर आ गया प्लस। समझ आया? आप देखिए लोन पेयर फिर से कन्वर्ट हुआ है बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हुआ है लोन पेयर में। तो देखिए क्या बनकर आता है, बनाते जाओ। यहाँ पर आ गया है लोन पेयर, ये बन गया है ऐसा, और ये है ऐसा। अब देखिए अब ऐसा हुआ क्या कि लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर। करवा दो यार, कन्वर्ट तो करवा ही सकते हो। आपको क्या बनकर आएगा बताइए, ये है यहाँ ऐसा का ऐसा, और लोन पेयर कन्वर्ट हुआ है आपका बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर हुआ है लोन पेयर में, और डबल बॉन्ड NH2 के प्लस है। और फिर से क्या होगा, लोन पेयर कन्वर्ट हुआ है बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर ये वापस से चला जाएगा अपने निवास स्थान पर, और जो भाई साहब निवास स्थान पर लौट गया वो वैसा का वैसा हो गया। खत्म, टाटा बाय बाय। छापो जल्दी से इसको। मतलब यही है बस, घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, और कुछ नहीं करना। नंबर 4, पाई एंड रेडिकल इन कॉन्जुगेशन। देखिए पाई एंड रेडिकल इन कॉन्जुगेशन, नाम तो सुना ही होगा क्या, पाई एंड रेडिकल इन कॉन्जुगेशन। ध्यान से देखिए क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH2। अब की बार किसी चार्ज की वजह नहीं, यहाँ है रेडिकल। अब देखो कैसे करेंगे, ऐसा होता है क्या कि ये है ना, ये रेडिकल ही आता है, होमोलिटिक ना कि हेटेरोलिटिक। ये बॉन्ड ऐसा टूटता है कि एक रेडिकल रह जाता है यही आपका, और एक चला जाता है यहाँ पर, और ये आता है। तो ये बनता है ऐसा, ये CH2 रेडिकल सिंगल CH डबल बॉन्ड CH। और फिर से देखिए A एंड B आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, A एंड B आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है भाई। अब देखिए इसका मैं आपको बोलूं कि रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, तो रेजोनेंस हाइब्रिड आप इसका इजीली बना सकते हो क्या, CH2 सिंगल CH2, ठीक है भाई। फिर देखो क्या, एक बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर भी है, एक बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल है, यहाँ पर भी रेडिकल है और यहाँ पर भी रेडिकल है तो है, इसमें क्या दिक्कत है, बनाओ फिर ये बन गया इसका रेफरेंस हाइब्रिड। अब ये आपको खुद से करना है, अब तो बहुत आसान हो गया ना, सब कुछ बताओ। देखिए ये CH2 रेडिकल है, ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनते जाओ। देखिए ये CH2 रेडिकल है, एक रेडिकल इसका इधर आएगा, ठीक है, ये रेडिकल इसका इधर जाएगा, एक इधर आएगा, एक रेडिकल इधर हो जाएगा। बनाओ, चलो 2 दिन बना देता हूँ आपको। देखिए
ये हो गया है डबल बॉन्ड CH2, ठीक है भाई, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, एक रेडिकल आपका यहाँ बन गया है। अब इसका एक रेडिकल यहाँ जाएगा और एक रेडिकल इसका यहाँ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताइए, देखिए ये है डबल बॉन्ड CH2, ठीक है भाई, ये है ऐसा का ऐसा और एक रेडिकल इसका एक इधर है। बस अब ऐसे करते जब एक इसका आएगा फिर एक इसका ये आपका आखिर में ये बन जाएगा। ये है आपका पाई एंड रेडिकल इन कॉन्जुगेशन। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम अपने पास पी पाई नाम तो सुना ही होगा, क्या पी पाई, फिर आता है आपके लिए पी पाई डी पाई, सभी आपको करने हैं, छापिए इसको जल्दी से। अरे छाप लिए हो, बता दो, छाप लिए हो, हटा दें, देखिए भाई पी पाई नाम तो सुना ही होगा, क्या पी पाई नहीं सुनने देगा भाई नाम तो, क्या है पी पाई, ठीक है। देखिए कैसे होता है, एक हो गया पी, दूसरा भी हो गया पी, बस फर्क इतना है कि पहला वाला तो होता है आपका फिल, मतलब भरा हुआ, पहला पी पाई होता है आपका भरा हुआ, ठीक है, और दूसरा होता है आपका एम्प्टी, या बोल सकते हो ये एम्प्टी, मतलब एक भरा हुआ है एक खाली है, एक भरा हुआ है और एक है खाली, समझ आया, एक भरा हुआ है एक है खाली। अब बताओ मुझे, देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अगर तो ये भरा हुआ ये खाली है तो इसको इसकी नीड है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्यों कैसे देगा, जैसे हमने अब तक देखा कि पाई पी हमने देखा कि अल्टरनेट थे, अगर इसका इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अगर ये इसके जस्ट में, मतलब बिल्कुल पड़ोस में होना चाहिए, बिल्कुल पड़ोस में, मतलब जैसे अल्टरनेट में हमने देखा कि पाई सिंगल पाई आपका अल्टरनेट है, पाई सिंगल लोन पेयर आपके लिए अल्टरनेट है, पाई सिंगल पॉजिटिव चार्ज जो है वो अल्टरनेट है, पाई सिंगल वैकेंट जो है वो अल्टरनेट है। इसमें अल्टरनेट ऐसा होता है कि पाई के बाद, मतलब जो पी ऑर्बिटल आपका फिल है इसके साथ में ही अगर वो है, क्या है, अगर ये देखिए ये है आपका पी ऑर्बिटल, ठीक है, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है तो लेने वाला जो है वो जस्ट इसके साइड में होना चाहिए, ये अगर पी ऑर्बिटल है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी को चाहिए तो ये इसके जस्ट साइड में होगा, तो ही इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, भी हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। जैसे आप स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पढ़ोगे उसमें ये आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल देखिए, मेरे सामने ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या है बताइए, सिंगल पे कर दूं मैं यहाँ पर OH, क्या ये पी पाई में फॉलो कर रहा है, बताइए मुझे, ये क्या हुआ है, देखिए पाई सिंगल पाई अल्टरनेटिंग, ये भाई ये आपका पी पाई नहीं देगा, ये आपका पी पाई नहीं देगा। अब देखिए ऐसा है ऐसा है ऐसा ऐसा, यहाँ पर पॉजिटिव, अब बताओ मुझे ध्यान से देखना, यहाँ पर लोन पेयर है, बिल्कुल है। अब देखिए ये भी पी है ये भी पी है, ठीक है भाई ध्यान से, ये भी पी है ये भी पी है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, कैसे देगा, क्योंकि तो इसके जस्ट साइड में है, क्या है जस्ट साइड में, पड़ोस में होना चाहिए, बिल्कुल पड़ोस में, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, बिल्कुल देगा। यहाँ पर O है, ये बन गया डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ गया, समझ आया भाई, बस ऐसे ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना, बिल्कुल पड़ोस में होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। अब और देखिए आगे, जैसे कि एग्जांपल है ऐसा, क्या CH2 और CH3 वगैरह, CH3 सिंगल CH2 सिंगल है CH2 और यहाँ मैं जोड़ दूं और यहाँ है CH2 प्लस। अब बताओ मुझे, अरे बताओ, अब देखिए ये P है ये भी P है, इसके पास लोन पेयर है, इसको चाहिए इसका लोन पेयर, तो ये अपना लोन पेयर इसको इजीली देगा, क्योंकि ये इसके जस्ट पड़ोस में है, जस्ट पड़ोस में मतलब बिल्कुल पड़ोस में रहना चाहिए, इसको हम बोलते हैं पी पाई बॉन्डिंग। तो ये बन जाएगा, ये लिख दो इसको, क्या
यहाँ है आपके लिए CH3, यहाँ आ गया है CH3, ठीक है। फिर क्या है, फिर कर दिया है मैंने CH2, फिर CH2 और फिर O और फिर डबल बॉन्ड CH2। समझ आया भाई? इसको हम बोलते हैं पी पाई बॉन्डिंग, जो बैक बॉन्डिंग होती है। आप छापो इसको जल्दी से। समझ आई भाई? बताओ, पी पाई बॉन्डिंग आपको समझ आई? इसको बैक बॉन्डिंग भी हम बोलते हैं। कैसे? देखिए, ये छापो, एक कोड देता हूँ आपको एग्जांपल के ध्यान से। अब की बार मैंने बना दिया कुछ ऐसा 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 ऐसा, और मेरे को यहाँ पर प्लस। आप सिर्फ इतना बताइए, क्या ये पी पाई बॉन्डिंग कर रहा है या नहीं कर रहा? और आगे है मेरे सामने कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पर है प्लस, उसके बाद है ऐसा 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 और ऐसा। बताइए कौन सा वाला पी पाई कर रहा है और कौन सा वाला पी पाई नहीं कर रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ आपने देखा कि ये इसके अल्टरनेटिव यहाँ प्लस होता तो ये शायद कर देता, तो ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, तो ये इसको इजीली अपने लोन पे जो है वो दे देता है। तो आपको इसको जल्दी से फिर हम बढ़ते हैं पी पाई डी पाई की तरफ। छाप दो जल्दी से, छाप दो। आइए फिर देखे, बढ़ते हैं आगे। पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई आपका वो देगा क्या? यहाँ पर पी और बैटल सभी में प्रेजेंट है, जो भी हमने देखे, ठीक है भाई। पी पाई डी पाई वो देगा कि पी पाई तो आपको मिल भी जाएगी, लेकिन डी पाई जहाँ पर आपका डी और बैटल होगा वो आपका पी पाई डी पाई देगा। अब डी और बैटल कहाँ होता है और भी आपको कहाँ तक देखना है वो अभी बताता हूँ आपको। देखिए क्या है पी पाई डी पाई, नाम तो सुना ही होगा। पी पाई डी पाई क्या है? देखिए, पी पाई डी पाई कुछ ऐसा है क्या? ये है ऐसा, ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये है ऐसा, ठीक है। अब फिर से क्या, ये तो फिर है, ये है भरा हुआ, ठीक है भाई, और ये है एम्प्टी। डी वाला खाली है, डी वाला क्या है? डी वाला है खाली और पी वाला है भरा हुआ। ये हो गया पी पाई, ये हो गया डी पाई। अब देखिए, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन में डी जो होता है वो ऑप्शन होता है। फिर आया क्लोरीन में डी होता है, ठीक है भाई। ब्रोमीन में डी होता है, बहुत अच्छी बात है। फिर आता है आयोडीन, आयोडीन में भी डी होता है। इसको हम बोलते हैं पी पाई डी पाई, मतलब जहां पर आपको पी और बैटल आपको इलेक्ट्रॉन इजीली दे पाए, ठीक है। अब देखिए, जैसे ऐसा मान लीजिए क्या है, यहाँ CH2 है और यहाँ पर फ्लोरीन है, तो बताइए क्या मुझे ये होगा? कैश होगा। अगर भाई जब डी और बैटल ही नहीं है तो कैश होगा, बताओ मुझे। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ मैंने ले लिया है NH2, यहाँ पर है मेरे सामने, ठीक है। अब देखिए, ये पी पाई है, क्लोरीन में है डी पाई, बिल्कुल है, तो ये इस अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा। यहाँ आ जाएगा NH2 पे प्लस डबल बॉन्ड C। अब देखिए और आगे बढ़िए, जैसे मान लीजिए ये है मेरे सामने, क्या है? ऐसा है, ऐसा। अब बताओ मुझे, क्या क्लोरीन के पास है भाई डी और बैटल? बताओ। अरे बिल्कुल है। ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आएगा माइनस, ये Cl और इस पे आ जाएगा प्लस। ये इसको हम बोलते हैं पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। समझ आया? पी पाई डी पाई मतलब डी और बैटल होना अनिवार्य है, आवश्यक। आपको इसको जल्दी से फिर पढ़ते हैं, ये कहाँ बढ़ते हैं आगे। देखिए जल्दी करो भाई जल्दी। फिर अब ये हमारा पाई पी जो है वो तो खत्म हो चुका। क्या पाई पी आपका इतना ही है। अब देखिए, अब हम आते हैं पाई पाई की तरफ, ध्यान से देखिए। दूसरा आता है पाई पाई, पाई और सिंगल पाई ऐसा होता है, या फिर ट्रिपल सिंगल ये होता है, डबल सिंगल ट्रिपल होता है, ये सब आपको होते हैं अल्टरनेट। कैसे? देखिए, अगर ऐसा है, कैसा कि CH2 डबल बॉन्ड सिंगल, CH सिंगल, CH डबल बॉन्ड CH2, अगर ऐसा हो तो क्या करना है? देखिए, पाई बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, और दूसरा वाला पाई बॉन्ड जो है वो आपका लोन पेयर में कन्वर्ट होता है। पाई सिंगल पाई हो रहा है भाई, और क्या चाहिए? ये आएगा क्या? CH2 पे प्लस
सिंगल CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल है CH2। ये बनता है आपका इसका। ठीक है भाई, अब देखो ये बहुत जरूरी है। क्या क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि आपका पाई सिंगल पाई जो है ना वो अल्टरनेट होना चाहिए। मतलब पहले पाई है फिर सिंगल है और फिर पाई है तो ही आपका वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH। आप लोग बताइए कि इसमें आपका ये पाई पाई जो है ये होगा नहीं होगा। दूसरा है मेरे सामने ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH, इसमें बताइए मुझे होगा नहीं होगा। नंबर थर्ड है ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल COOH, इसमें बताइए होगा नहीं होगा। उसके बाद आता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल NH2। पाई अल्टरनेट पाई बताना है कि कौन से वाले में होगा कौन से वाले में नहीं होगा। उसके बाद आता है मेरे सामने ऐसा, यहाँ है CHO और फिर CHO नहीं तो भाई ये होगा। अब आप इजीली बता सकते हो कि कौन से वाले में पाई अल्टरनेट पाई है। जिसमें पाई अल्टरनेट पाई है वहां ये रेजोनेंस होने वाला है, जिसमें पाई अल्टरनेट पाई नहीं है वहां ये वाला रेजोनेंस नहीं होने वाला है। अब देखिए ध्यान से क्या है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, क्वेश्चन पेपर में आपको CH लिख के देगा, आपको ऐसे खोल लेना है इसको। अब देखिए पाई सिंगल पाई है, बिल्कुल है, करवाओ। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बना दो, क्या है। देखिए पाई इसमें और CN का क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड है। बॉन्ड पेयर में, और ये जो है बॉन्ड पेयर ही होगा लोन पेयर में। बनाओ आगे क्या बनता है देखिए, ये फिर से ऐसे ही आगे फिर से बस यही है। अब यहाँ देखोगे आप, ये आपको ऐसा नजर आएगा, बॉन्ड पेयर होगा बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर होगा लोन पेयर में। यहाँ देखोगे बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। बस यही है भाई इसमें पाई सिंगल पाई में। तो ये थे आपके डिफरेंट कोंजुगेटेड सिस्टम जो हमको पढ़ने थे। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस जो आपको चाहिए वो आपको अल्टरनेट होना चाहिए। बस ज़्यादा ध्यान आपको रखना है किसमें, पी पाई में और पी पाई डी पाई में। पी पाई में आपको ये ध्यान रखना है क्या कि एक पी पाई तो आपका फिल हुआ है, ठीक है, और एक है एम्प्टी। तो मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, बिल्कुल देगा। तो बस वो कंडीशन ये है कि पी पाई में आपको ये ध्यान रखना है क्या कि जैसे ये है CH3 यहाँ मान लीजिए यहाँ पर प्लस है, इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर वहाँ डोनेट करेगा जहाँ इसको बिल्कुल पड़ोस में देखना है आपको। यहाँ पर पॉजिटिव है, बस यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और रही बात आपकी पी पाई डी पाई की, तो पी पाई डी पाई में ये है कि जिसके पास डी ऑर्बिटल होगा वो उसको अपना पी ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये था आज का अपना लेक्चर। तो आज अपन करते हैं यहीं तक, अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। चलिए फिर आप सभी को बाय।